अभी साथी मानी जी को एक बड़ी माला के साथ अपने नेताओं को सम्मानित करना चाहते हैं। श्री देवेंद्र कुशवाहा जी, आप अपने साथियों के साथ सभी साथी अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज के इस विशाल संख्या में जो पार्टी में शामिल हुए हैं, सभी साथियों को मुबारकबाद। बहुत बहुत। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस से बात करेंगे जी। मैं प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आज त्योहार धनतेरस की और दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को भी। और अक्सर कार्यक्रम इसलिए भी हम लोग करते हैं कि प्रेस के साथियों से मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए। एक दो दिन भी नहीं मिल पाते हैं तो बड़ा खराब लगता है। इसलिए अक्सर हम लोग किसी भी कार्यक्रम में आप लोगों का साथ रहता है तो और कार्यक्रम अच्छा हो जाता है। मुझे खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं और लगातार पीडीए और समाजवादी आंदोलन, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के रास्ते पर चलने के लिए और लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए बहुत सारे साथी लगातार अपने सुझाव भी दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। राजेंद्र कनौजिया जी, अमरपाल सिंह जी, विजय यादव जी जो सिद्धार्थनगर डुमरियागंज के हैं, न केवल ये साथ आए हैं बल्कि बड़ी संख्या में इनके साथ साथी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इस समाजवादी आंदोलन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। देवेंद्र कुशवाहा जी जहां देवरिया के हैं वहीं बड़े पैमाने पे इन्होंने लोगों को जोड़ा हुआ है। आज कम साथी आए हैं, हजारों हजार की संख्या में इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। मैं देवेंद्र कुशवाहा जी का और उनके तमाम साथी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। नदीम अशरफ जैसी साहब भदोई के हैं, बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित, अमेठी जैसे अमेठी के हैं जायस। मैं इनका और इनके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जाहिद बेग जी और इनके तमाम साथियों ने नदीम अशरफ जैसी साहब को हमारे से जोड़ा भी है। इनके साथी बहुत हैं, बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित परिवार के हैं। आज इनके आने के बाद समाजवादी पार्टी अमेठी और आसपास के जिलों में बहुत मजबूत दिखाई देगी। मुझे खुशी है इस बात की कि आज इनके बड़ी संख्या में साथी समाजवादी पार्टी में साथ आए हैं। श्री रणवीर सिंह गौतम अहिरवार जो लगातार बहुजन समाज में और बड़ी संख्या में जो शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोग हैं, जिनके साथ सदियों से अन्याय होता है, उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए, उनको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सम्मान दिलाने के लिए जो काम कर रहे हैं, रणवीर सिंह गौतम जी, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। इनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी हैं उनका बहुत बहुत बधाई। श्यामलाल बिंद जी और निर्गुण बिंद जी जो गाजीपुर के हैं, बिंद समाज के लोग भी आज समाजवादी पार्टी की में बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। उन सभी तमाम साथियों का जो आ नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए, कभी मुलाकात होगी उन लोगों को भी हम लोग शामिल करेंगे। आज दोनों साथी जो आए हैं पार्टी में, इनका आने से हमारी पीडीए की लड़ाई, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संघर्ष,
संविधान बचाने का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चलने का, डॉक्टर राममनोहर लोहिया का, और नेताजी ने जो समाजवादी आंदोलन को हमें और आपको सौंपा है उसको और बढ़ाने में हमें ताकत दे रहे हैं। मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके बाद जब तक आप चाहेंगे तब तक आपको समाजवादी संगीत सुनाया जाएगा। आज उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है, और जिसमें हमारे आशु मलिक जी भी हैं और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीनाथ यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष सोलंकी और उनके सहयोगी साथी हैं। वहीं सहारनपुर के हमारे बहुत शानदार, बहुत लोकप्रिय और बहुत मेलोडियस धुन के साथ जो समाजवादी म्यूजिक उन्होंने क्रिएट किया है अपने टैलेंट के साथ। कई बार मैंने आपको उदाहरण दिया कि हम कोई भी म्यूजिक थोपेंगे नहीं, कोई भी गाना थोपेंगे नहीं। वी डिडंट स्टार्ट द फायर के कॉपीराइट लेकर के बिली जॉयल का किसी जमाने का ग्रैमी अवार्ड जो गाने को मिला था, उस गाने की धुन पर मन से मुलायम गाना नेताजी का बनाया था। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने उसको लिखा था, बहुत ही मेलोडियस था। लेकिन हमारे जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हैं या जो लोक गायक हैं या जो जनता के बीच में लगातार गाना गाते हैं, उनके गाना भी बहुत लोकप्रिय। वो जनता से सीधे सीधे अपने गाने के भाव के माध्यम से जुड़ते हैं। इसलिए अब हमने तय किया है, गाना हम लोग नहीं बनाएंगे पैसा खर्च करके। जो हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के या जो हमारी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, नेता, शायर लोग हैं, यही लिख करके देंगे, उसी गाने को हम लोग आपके माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। लाइए, त्योहार है और हमें भी बहुत गिफ्ट मिल रहा है। इधर धनतेरस और पता नहीं क्या हुआ है, जहां हालांकि बहुत मना किया मैंने कि भाई दूसरे दलों से भी कुछ सीखना चाहिए। ये सामान कहां रखेंगे हम? तो मैं बहुत सारे साथियों का समय समय पर सहयोग करते हैं, उनका धन्यवाद। और इस धनतेरस पे, दीपावली के शुभ अवसर पर जो मिठाई और जो हमें उपहार दिए उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो उपहार हमें मिले, उपहार इसलिए बढ़ेंगे जब हम उपहार आप तक थोड़े बांटेंगे, पहुंचाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत मीठा मुंह आपका भी हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। इन्हें तो देखिए क्या है ये, वो नहीं है जो समझ रहे हो, मीठा है। हाँ, ये नहीं, धोखा खा जाएंगे साथियों। नहीं, वो तुम बताएंगे क्या समझेंगे। हेलो 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 हेलो, सही करना चाहिए, वो सही करता है। लो, हेलो, नहीं वो बेकरी खा रहे हैं। धन्यवाद। हेलो। तो ये है, ये बैग से कुछ और समझ गए होगे आप। हाँ, लाए हैं। मैं हालांकि आपके सामने मैंने कभी नहीं बोला, कल या परसों चौधरी साहब जानते होंगे कि एक बार हम लोगों ने कई जो बाहर मिलते हैं जो मुकुट पहनाए जाते हैं, ये बस सम्मान ही लायक है मुकुट। उसके बाद जो सोना बोला जाता है, सोना नहीं मिलता उसमें। हम तो कई बार गला के देख चुके हैं। हाँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए, आइए, लाइए, सवाल है कोई? देखिए, लाइए सवाल। हाँ, पूछ लो। नहीं, पहले ऐसा है, सवाल हाँ पहले पूछ लो, नहीं फिर गाने का मामला खराब हो जाएगा। ज्यादा नहीं पूछो, आज त्योहार है ना, किसी के बारे में बुरा भला ज्यादा मत कहो।
ये वो संस्थान है जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी पहुंचे थे। और जो हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना भाषण देना शुरू किया था, सुना जाता है कि वो पूरा भी भाषण नहीं हो पाया था वहां और कार्यक्रम समाप्त हो गया था। BHU उसी की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, काशी विद्यापीठ की बात कर रहे हैं। यहां भी पहुंचे थे गांधी, लेकिन वहां भाषण का मुझे जानकारी नहीं है इतिहास का, लेकिन वो BHU के इतिहास में बता गया आपको। ये भेदभाव का झगड़ा बहुत पुराना है, 5000 साल पुराना। कुछ लोग इसको 50,000 साल पुराना भी बोलते हैं। हम आप सब जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, एक पीड़ा के सूत से बंधे हुए लोग हैं। और शिक्षा और ऐसी संस्थाओं में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि एक बार जहां मैं दक्षिण भारत में पढ़ता था, उस कॉलेज में हिंदी में साइन करने पर आपत्ति थी। तो कुछ समाज के और ऐसे राजनीतिक सवाल हैं जिन पर कभी न कभी किसी न किसी को भेदभाव या अपमानित होना पड़ता है। इसी की लड़ाई हम समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने अपने आज के जब शुरुआती दौर में मैं कह रहा था कि न्याय के राज के साथ साथ समाजवादियों की कोशिश होगी कि समाजवादी सरकार बना करके, PDA सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करें, तभी PDA परिवार के दुख दर्द दूर होंगे। और उन संस्थाओं पे जो बैठने वाले लोग हैं वो भी एक सूत्र से बंधे लोग हैं। मुझे खुशी है कि आप ये सवाल उठा रहे हो। ऐसे ही लोग जब सवाल उठाएंगे तो PDA के लोगों को न्याय मिलेगा और सम्मान मिलेगा। सरकार समाजवादी पार्टी की और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना। 1.82 लाख करोड़ रुपए बैंकों में ऐसे हैं जिनके लाभार्थी खाते हैं, उनको ढूंढने की प्रक्रिया सरकार चलाने जा रही है। ऐसे है किसकी? बैंकिंग का मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इधर मुझे सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को भी कुछ कहा है, डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी कहा है। और कुछ दिन पहले खबर ये आई थी कि गरीबों ने जो अकाउंट खुलवाए थे वो अकाउंट सब बंद कर दिए गए। सरकार ने पैसा रख लिया अपने खजाने में। और अगर ये अकाउंट्स हैं या इस तरह का कैश है या और डिपॉजिट है वहां, तो आधार तो होगा, आधार से जानकारी मिल जाएगी। और बिना आधार वाले होंगे तो वो सरकार पैसा रख लेगी, उसमें क्या सोचना है। तो वो सरकार रख लेगी, वो कानून नियम होंगे उसके। सरकार बहुत दिनों से चल रही है और फुलझड़ी से क्या उम्मीद करोगे दिवाली पर। फुलझड़ी जब बिजली ही नहीं बनाई तो बिजली देंगे कहां से। और जो बिजली बनाई वो समाजवादियों की बनी हुई है। मैंने एक बार कहा था कि इस संस्था पर FIR दर्ज करा दो। जिस संस्था ने यह बताया कि यूपी में लखनऊ किस नंबर पे है सफाई में, और कितना कूड़ा है सोचिए आप, हर जगह कूड़ा है। और लखनऊ कल तो जाम में फंसा हुआ था, पता नहीं क्या हो रहा था लखनऊ में। यही स्मार्ट सिटी है, बताइए। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने में, और ट्रैफिक नहीं संभाल पा रही सरकार, नाले नहीं संभाल पा रही है। और बिहार में गए स्टार प्रचारक बन गए। स्टार प्रचारक बन के नहीं गए, स्टार विभाजक बन के गए हैं वहां पर। स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बन के गए हैं। तो यहां पर स्टार विभाजक, इसमें क्या क्लेरिफिकेशन है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ, बस बिहार के लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। सांप्रदायिक लोगों को कभी बिहार के लोग स्वीकार नहीं कर सकते। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर, ट्रैफिक के नाम पर मुख्यमंत्री जी के स्तर पर न जाने कितनी बैठक हुई है। उसके बाद हर शहर जाम में उलझा हुआ है। आखिरकार दिल्ली और लखनऊ की सरकारें जो स्मार्ट सिटी बना रहे थे या इतना फंड्स आ रहे थे, वो जा कहां रहे हैं। आप किसी शहर में पता कर लीजिए, हर जगह जाम है।
अखिलेश जी, अयोध्या सौंदर्यीकरण के नाम पर बता रहे हैं 250 करोड़ का घोटाला हुआ। सरकार हटाओ, तभी कुछ चीजों में सुधार आएगा। योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और उसके बाद से बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें रेटिंग की बात कही जा रही है। तो पहला झूठ तो ये बोल रहे हैं 8 साल पूरे हो गए, ज्यादा हो गया है। हाँ वही तो पहला झूठ तो यही बोल रहे हैं 8 साल पूरे हुए, ये 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और आखिरी बजट आना है। अब आखिरी बजट आना है, आखिरी बजट। जिन्होंने इतने बजटों में कुछ न किया हो तो वो आखिरी बजट में क्या कर लेंगे। और बिजली का हमारे साथी ने सही उठाया, बिजली बर्बाद कर दी इन्होंने, और बर्बाद इसीलिए भी की थी कि प्राइवेटाइज कर दें। अब प्राइवेटाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, बेच रहे थे, आपको पता होगा, अब बेच भी नहीं पा रहे हैं। बताइए, तो अगली सरकार आएगी वो बिजली कैसे देगी। इतना खराब व्यवस्था कर करके सरकार जा रही है। चोर वहां भी पहुंच गए, कुछ रखा होगा दिवाली के त्योहार पर। अब आप, ये चोरी क्यों नहीं होगी। आप देखिए, जब समाजवादी सरकार थी तो लगभग 4 लाख करोड़ बजट था उत्तर प्रदेश का। उस समय एम्बुलेंस, डायल 100, वर्ल्ड का स्टेडियम, आपके वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, कन्या विद्या धन, समाजवादी पेंशन, न जाने क्या क्या और योजनाएं चालू की गई थी। तमाम जिलों में 4 लेन रोड से जोड़ा गया था स्टेट बजट से, और आज 8 लाख करोड़ का बजट पहुंच गया है। तो ये विधायकों की चोरी नहीं होगी तो क्या होगा, जब 4 लाख करोड़ का बजट ही जाने कहां चला गया। ये दूसरे दल के ही तो हैं विधायक जिनकी चोरी हुई है, हमारे दल के हैं। किन क्या चोरी हुई है, हैं? नहीं, वो रखा होगा, वो मेरठ की गजक, मेरठ की गजक होगी, उसमें कोई लेगा आगे हो गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं शायद मंजूर साहब क्या नहीं हुई, वो यहां बैठे। नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसा हो कि ये यहां बैठे घर में चोरी हो रही हो। नहीं नहीं, इनकी नहीं हुई, किसके हुई है। नहीं ये देखिए ऐसा है, हालांकि ये बात नहीं बोलना चाहिए मुझे। घरों की में भी चोरियां हो रही हैं, महिलाएं भी असुरक्षित हैं, और हमारे विधायक आनंद सिंह बैठे हैं। आनंद कहां है? आनंद, 50 लोग लगभग घायल हो चुके हैं और कुछ लोगों की जान जा चुकी है, लगभग 50 भेड़ियों को लेकर के। अभी सुनने में आया कि लेपर्ड छत पे चढ़ गया, वो लेपर्ड या क्या चढ़ा था, हा? किसी खबर थी, तेंदुआल, गुलदार, हाँ गुलदार बताइए छत पे चढ़ गया। अभी तक तो सांड चढ़े हुए देखते थे हम लोग, चढ़े हुए छतों पे सांड। तो हालांकि बुल और बुलडोजर हटाने का समय तो आ गया है, तो क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की आप ये सोचिए। तो ये चोरी होना, डकैती होना, असली सवाल यह है कि लाखों करोड़ के बजट की चोरी हो गई। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे स्मार्ट सिटी की योजना की चोरी हो गई। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे थे, सबसे पवित्र नगरी जो बनाना चाहती थी सरकार, वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जमीनों को लेकर के खिलवाड़ हुआ बड़े पैमाने पर। रजिस्ट्री आप नहीं देख सकते किन्होंने कराई है। पूरे तालाब बीजेपी ने पाट लिए हैं, तालाब पे कब्जा कर लिया। सबसे ज्यादा इलीगल बिल्डिंग्स, इलीगल कंस्ट्रक्शन आज अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। आप बरेली का लिस्ट उठा लीजिए, इलीगल बिल्डिंग किसकी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी की लिस्ट निकालिए। बनारस की लिस्ट निकाल लीजिए कि सबसे ज्यादा इलीगल प्रॉपर्टीज किसकी बनी हुई है। आपकी सरकार बनने के बाद भी ये सब इलीगल बिल्डिंग और बुलडोजर चलेगा आपका? हम बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। हम समाजवादी लोग बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। ये कहां से पत्रकार आए नए नए। अरे यूट्यूब का नाम तो हमारे काम आओगे क्या? यूट्यूब चलाते हो, चैनल चलाते हो? अरे कौन सा? ओबीसी टाइम्स। क्या पूछ रहे हो बताओ? महाकुंभ मेले में जो भगदड़ हुई थी उसमें जितने लोग मारे गए थे उनका डेथ सर्टिफिकेट अब तक जारी नहीं किया गया है। उसके लिए लोग लगातार न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक घटना आई है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब जाकर के डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आदेश किया गया। आपको याद होगा बीबीसी ने स्टोरी की थी, मैंने भी स्टिंग ऑपरेशन किया था, 66 लाशें मैंने उसी के अगले दिन दे दी थी। इसी लड़के ने स्टोरी की थी और काफी राशि ने इसकी स्टोरी को अपने जगह पे चला के अब
अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, चलो इंटेलेक्चुअल चोरी होगी थोड़ी बहुत, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं पढ़ाई लिखाई वाली चोरी को, बहुत ही जो भी बोले आप। ये अगर इस साथी ने खोजबीन कर करके और जोखिम उठा करके और अपने परिश्रम से ये काम किया होगा तो ये जानता होगा कि सरकार क्यों छिपाना चाहती थी, अगर क्यों छिपा रही है। पहला कारण तो यही है कि जाने बहुत गई हैं, बड़े पैमाने पे गई, आंकड़ा नहीं देना चाहते, सही आंकड़ा। दूसरा, उनको सच्चाई पता है, ये सरकार सच बोलने वाली नहीं है, न संविधान और कानून नियम को मानने वाली नहीं है। और सबसे घटिया काम यह है सरकार का कि मुआवजा सरकार नहीं देना चाहती, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट इश्यू होगा तो मुआवजा देना पड़ेगा, संख्या बढ़ेगी। जो लोग काला धन और न जाने क्या क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, उनकी पुलिस खुद गई है, लोगों की जिनकी जान गई उनको 5-5 लाख रुपए देकर के आए। बताइए, वर्दी पहने हुए लोग, पुलिस के लोग जो महाकुंभ में, कुंभ में जिनके जान गई, उनके घर पे लेके गए 5 लाख रुपए। ये पत्रकार हमारा जानता होगा, तो बताओ वो पैसा किसका था जो लेके गए? सरकारी लोग कैसे काला धन लेके जा सकते हैं? परिवार के लोगों पर सीसीटीवी पिक्चर्स हैं। तो ये सरकार हटेगी तभी जनता को न्याय मिलेगा। दिए की जगह मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी संख्या घट गई है। देर आए, छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए, और क्या बोले उस पर क्या बोलना, उसमें क्या बोलना। वो तो देखिए ऐसा है, हम सुझाव देना नहीं चाहते। चलो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। रुक जाइए भाई, देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सरकार आई है, इसको बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। सिविल अस्पताल की जानकारी लेनी है तो इनसे ले लो, ये एडमिट रहे। इन्हें खुद भागना पड़ा मेदांता जो समाजवादियों ने बनवाया। अच्छा, ये बीजेपी वाले इलाज क्यों नहीं कराते सिविल में? भाई क्यों कराना चाहिए उनको सिविल अस्पताल में? मेदांता क्यों भागते हैं प्राइवेट में, और वो भी समाजवादियों के बनवाए हुए में? समाजवादी सरकार में ही तो बनाया था उन्होंने, सुविधा समाजवादी सरकार में ही तो मिली थी। और बीजेपी वाले बीमार होते तो वहीं जाते हैं इलाज कराने। ये संप्रदाय के लोग हैं, नेगेटिव, नकारात्मक लोग हैं, इसलिए वो एनडीए है। नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं। और नेगेटिव लोगों के अगर असली डायलॉग फिल्म में होते तो फिल्म चलती। जो सोचिए, अपनी फिल्म में अपने असली डायलॉग नहीं डाल सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? वो राजनीति नफरत पे कर रहे हैं, बांट करके राजनीति कर रहे हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि वो कह रहे हैं डिवाइड एंड रूल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। आज अखबारों में मैं पढ़ा, सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला था वो हम लोग अपना रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। क्या ये सच है? सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वही डिवाइड एंड रूल चला रहे हैं, क्योंकि पीडीए से उन घबराए हुए हैं। इसलिए पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं। अब पूरा कार्यक्रम म्यूजिक का होगा। क्यों, तुम बोर नहीं होते क्या? अयोध्या को लेकर एक सवाल है, इस बार वहाँ पर करीब 26 लाख दीप जलाए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ के जो कुम्हारों को उनको ऑर्डर नहीं मिला, 25 लाख के कुम्हारों को ऑर्डर मिला, इसलिए वो लोग काफी लोग नाराज हैं। विषय तो बहुत गंभीर है। कुम्हार समाज के लिए विशेष योजनाएं हों, वो दिए उनके बिके नहीं बिके, सरकार को खरीद लेना चाहिए। समाजवादी सरकार में व्यवस्था बनेगी दिए बनाने वालों की, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि उनके दिए जरूर खरीदे जाएंगे। तो समाजवादी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ दिए खरीद लिया करेंगे, 1 करोड़। और फिर जैसे आज कलम दिए आपको, दिए दिया करेंगे आपको, 100-100 दिए।
नई योजना, अब ये नकल कर लेंगे बीजेपी वाले, इसकी भी नकल। उन्हें दिए की जरूरत है। पीडीए पीडीए तो बहुत, तो पी उसमें और क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहते हो बताइए, वो दे देंगे। नहीं, पीडीए परिवार है वो। आप बात ही नहीं समझ रहे हो। आप खुद पीडीए हैं, क्योंकि आप खुद पीड़ित, दुखी और प्रताड़ित होते हो समय समय पे। पीड़ित हैं आप। हाँ, आप हमें बना करके दे देना, उसे लागू कर देंगे। अरे भाई, आप बना के देना, लागू कर देंगे। मैं ये मानता हूं सभी पत्रकार साथी जितने बैठे हैं ये सब पीड़ित, दुखी हैं, क्योंकि सच लिखना चाहते, सच नहीं लिख पा रहे हैं। हाँ? कई पत्रकार साथियों को जानते हैं हम, अगर उन्होंने सच लिख दिया उन पर सजा हो जाती है। अभी हम पे खबर लिखने वाले पर बहुत कार्रवाई हो गई उस पर। मिर्जापुर का ही आकाश जानता होगा। कहाँ है आकाश? एक आकाश ही जानता होगा। हाँ, ये भी जानते हो। नहीं, नमक वाले में तो उसकी बेचारी जान चलेगी। एक और नया पत्रकार, उसको भी परेशान कर रहे हैं। बताइए आप, केवल सच्ची खबर चलाने पर। अरे हम ये कहते हैं, ये तमाम पूछ रहे हो, जाने क्या किसने पूछा था बुलडोजर वाला सवाल है? हाँ, तुम कान में बुलडोजर चलवा दो, मान जाएंगे हम तुम्हें। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसमें बीजेपी फंस रही है। भाई, बीजेपी फंस रही है। कानपुर के मुद्दे पर, हमारे नामारासी दुबे पर अगर बुलडोजर चलेगा तो पूरी सरकार गिर जाएगी सरकार। मुझे किसी ने बताया है कि सरकार फंसी हुई है, उस पर कोई भी नहीं कर, उसकी जान भी ले सकते हैं आप। कल या परसों जब मैं प्रेस कर रहा था, कुछ मैं कहना चाहता था, कुछ और कह गया। सच्चाई है, उसकी जान बचानी पड़ेगी आपको, सबको, हम लोग मिलकर के। हाँ, अरे इसीलिए तो बैठे हुए हैं। तो ये जो नहीं, आप नहीं जा सकते, आपकी वजह से है ही सुनने का। आपके बिना फिर चलेगा नहीं, टीवी और रेडियो से कुछ नहीं चलेगा। तो सच्चाई ये है, इस कानपुर में उस पर बुलडोजर नहीं चल सकता, कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुनने में आया, मुझे बताया, हो सकता बात जानकारी मिली है कि नए अधिकारी इसलिए भेजे गए कि एक भी एफआईआर नहीं दर्ज होनी है, कोई तहरीर देता रहे। नए अधिकारी इसलिए भेजे गए वहां, उन्हें इंस्ट्रक्शन देके भेजा गया है कि एक भी तहरीर नहीं ली जाएगी, एफआईआर दर्ज नहीं होगी। बताइए आप, ये कमजोर पे बुलडोजर चला सकते हैं? क्यों? अब अगर हम लोग ज्यादा देंगे तब हम क्यों माने घूस? गरीब लोगों की मदद हो। और क्या पता तेजस्वी और उससे अच्छी स्कीम ला रहे हो, तुम्हें क्या पता? और उसी की नकल कर करके उन्होंने डाला अकाउंट में पैसा। गीत बजाइए। हाँ, बोर करा रहे हो। हेलो, तुम्हारा क्या सवाल है? हेलो, देखिए, आशु मलिक जी को हम लोग दे रहे हैं, और ये कलाकार, तेरा कहाँ अपना पेन ड्राइव दे दे। हाँ, अध्यक्ष जी से मिल लेना, ठीक है, फिर हम बुला लेंगे। अध्यक्ष जी आपसे मिलेंगे। हाँ, संत के हम जानते हैं, गंभीर मामला।